चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक आपका सभी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा हॉल में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अभी फिलहाल आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। आइए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा जाए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। कहता है दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश। मतलब देखा जब बाबू विद्युत परिपथ का जब भी बात होगा ना, इसकी शक्ति जब भी पूछेगा ना तो याद रखिएगा ये आपका क्या होता है v² बटा क्या लगाएंगे, r लगाएंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है v² बटा r। यहां पर देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहां पर क्या होगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, पूरा क्लास जरूर देख के जाएगा बाबू। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर का बात किया जा रहा है। मतलब बाबू देखिए ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो सेमीकंडक्टर का जो है बाबू रेजिस्टेंस जो है ना ये आपका क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, घट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी मेरे प्यारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है चित्र में दिखाए गए लॉजिक गेट आपका क्या है। अब देखेंगे ये लॉजिक गेट सबसे पहले देखिए किस प्रकार का है बाबू। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर है और ये दोनों आपका यहाँ पर देख सकते हैं सटा हुआ है, उसके बाद इस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लैम्डा यहाँ पर दिया गया। अब देखेंगे ये आपका किस प्रकार का लॉजिक गेट है डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का लॉजिक गेट अगर आपको दिखेगा, ठीक है इस प्रकार का लॉजिक गेट दिखता है तो ये आपका एंड गेट है। कौन सा गेट है बाबू, ये आपका एंड गेट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा एंड गेट। ठीक है, तीसरा नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, पूछा जा रहा है क्या कहता है हाइड्रोजन बम आधारित है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, हाइड्रोजन बम जो है ना ये आपका आधारित है। मतलब किस प्रतिक्रिया पर ये आपका हाइड्रोजन बम जो है ये आधारित है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बम जो आपका कार्य करता है ना ये आपका बाबू नाभिकीय विखंडन और साथ ही नाभिकीय संलयन दोनों पर आपका कार्य करता है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब कहता है यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। तो बिल्कुल बाबू बेहतरीन तरीके से आप लोग मेहनत करिए और एग्जाम हॉल में तबाही कर दीजिएगा। आइए PDF लेना है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्राइस अगर देखा जाए तो 399 सभी विषय का PDF चार्ज आपको लग रहा है और परीक्षा में गारंटी के साथ, क्योंकि गारंटी बहुत कम देता है, आपको गारंटी के साथ यहाँ पर मिलेगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या सबसे अधिक आवृत्ति होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बाबू, कहता है हैज दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए बाबू सबसे अधिक आवृत्ति आपका किसका होता है। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति का अगर देखा जाए ना मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसका होता है, समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपका होता है गामा किरण का। गामा किरण का आपका क्या होता है, सबसे अधिक आवृत्ति होता है। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बाबू क्वेश्चन देखिए कहता है डायोड का उपयोग करते हैं। अब देखिए डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, देख लीजिएगा 2014 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, डायोड का उपयोग जो है बाबू ये किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए डायोड का यूज, डायोड का जब भी बात होगा बाबू ये दृष्टकारी की भांति, दृष्टकारी की भांति जो है ना ये डायोड का उपयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बाबू लैम्डा तरंगदैर्ध्य का अगर देखा जाए ना यहाँ पर मेरे हिसाब से लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, तो यहाँ पर आपका क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो फार्मूला होता है ये आपका HC बटे में क्या होगा लैम्डा हो जाएगा, HC बटे लैम्डा, यानी कि HC बटे लैम्डा यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है HC बटे लैम्डा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित
में से कौन आपका, ध्यान दीजिएगा, फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सप्रेसेस इन दिस सिग्नल फोटोन का, सिंगल फोटोन का बात किया जरा बाबू, ठीक है, फोटोन। तो फोटोन के संकेत को जो व्यक्त करेगा ना, ये आपका एच भी करेगा बाबू। क्या करेगा? एच भी करेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आंसर अगर देखा जाए 8 नंबर में, ये आपका क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है और सीधे आपके एग्जाम में बाबू देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, बशर्ते आप लोग को थोड़ा मेहनत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। ये कहता है प्रकाशीय, देखिए कहता है प्रकाशीय संचरण में प्रकाश के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। आप देखेंगे प्रकाशीय संचरण का बात किया जरा बाबू, इसमें प्रकाश के स्रोत के रूप में जो है ना किसका उपयोग होता है? ठीक है, प्रकाश के स्रोत के रूप में, प्रकाशीय संचरण में प्रकाश के स्रोत के रूप में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका उपयोग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, ये किसका उपयोग होगा? ये फोटो डायोड का उपयोग होगा। किसका? फोटो डायोड का। ठीक है, तो तमाम बच्चे याद रखिएगा फोटो डायोड। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर देते चलिए बबुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा जो है ना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या होता है? ठीक है, कहता है दी रिलेशन बिटवीन पीक करंट आई नोट एंड सिक्योर रोट ऑफ करंट IRMS का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो फार्मूला आपका क्या होता है, आप लोग को बताए थे ना, ये फार्मूला आप लोग को हम बताना चाहेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए आई नोट बराबर जो फार्मूला होता है ये आपका क्या होता है? रूट टू क्या होता है? रूट 2 IRMS। ठीक है ना, तो देख लीजिए इस प्रकार से कहाँ दिख रहा है? 10 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिख रहा है बाबू, बढ़िया तरीके से लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मृगमारीचिका कारण है, बता देंगे। यहाँ पर देखिए 2017 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, मृगमारीचिका का बात किया जरा, इसका कारण आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मृगमारीचिका जो है ना कहता है दी रीजन ऑफ, देखेंगे मृज ईज का, ठीक है ना, मृज ईज का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, अब देखेंगे माइरीजीज लिखा गया। ठीक है ना, अब देखिए ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2017 में पूछा गया। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शंस यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, ब्रूस्टर्स का नियम आपका क्या है? ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सीधे परीक्षा हॉल में बाबू ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। देखिए ब्रूस्टर्स का नियम जो क्या कहता है, ब्रूस्टर्स का म्यू बराबर जो फार्मूला होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका 10 IP होता है। म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? तो 10 IP देख लीजिएगा। 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, म्यू बराबर 10 IP। अब देखिए प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होगा? दी डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बाबू प्लांक स्थिरांक के बीमा का अगर देखा जाए ना, प्लांक स्थिरांक के बीमा ये आपका पूछा जा रहा है क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। प्लांक कांस्टेंट का बात किया जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है ml2t के पावर में क्या होगा? -1, ml2t के पावर में -1। 13 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक, ये आपका क्या है? नाभिक है। ये आपका बाबू किसके माध्यम से बना होता है? किससे बना होता है? तो देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर देख सकते हैं। 14 नंबर में आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शंस नंबर यहाँ पर डी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द्रव्यमान ऊर्जा का सही समतुल्य संबंध आपका क्या है? मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी इन द रिलेशन इज करेक्ट का बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा जो आपका फार्मूला होता है ना, आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर एक फार्मूला होता है ये आपका mc²। mc² को इधर ला देंगे, mc² बराबर इसको ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सी वाला आंसर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए और गेट का बूलियन व्यंजन होता है, दी बूलियन एक्सप्लेनेशन ऑफ और गेट का बात किया जा रहा है। देख लीजिएगा और गेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका एंड गेट हो गया बाबू, दूसरा और गेट, तीसरा नोट गेट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए और गेट का बात किया जा रहा है। तो और गेट का बूलियन व्यंजन जो होता है, ठीक है, ये आपका होता है बाबू a+b बराबर y। ठीक है, a+b=y। ऑप्शंस क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार चो आयाम मांडुलेशन का सूचकांक बता दीजिए क्या होता है। ठीक है ना, अब देखेंगे मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता है मेरे प्यार चो ध्यान समझिएगा। ठीक है ना, एप्लेक्सट्यूड मॉड्यूलेशन ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स का बात किया जा रहा है, मतलब आयाम मॉड्यूलेशन 17 नंबर। तो आयाम मॉड्यूलेशन का सूचकांक 0 से लेकर के क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है, 0 से
1 के बीच, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 17 नंबर में आंसर क्या चलेंगे 0 से 1 के बीच, ठीक है। 18 नंबर देखिएगा, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि क्या है, दी फिजिकल क्वांटिटीज इन रिमेम्स कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर का बात किया जा रहा है। अब देखा जाए बाबू, ट्रांसफार्मर में जो राशि नियत रहती है वो आपका कौन सा है, तो ये फ्रिक्वेंसी रहता है, आवृत्ति रहता है, ठीक है, इट्स फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कहता है, यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण थीटा हो तो शक्ति गुणांक आपका क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिएगा, कहता है इन दी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड, देखिएगा पोटेंशियल का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका बाबू कॉस थीटा होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 19 नंबर में आंसर क्या होगा, बी कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबक तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, दी डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब देखिए बाबू, विद्युत चुंबक तरंग जो है इसके संचरण की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए विद्युत चुंबक तरंग जो इसका संचरण का दिशा अगर देखा जाए, ये आपका क्या होता है, वेक्टर ई क्रॉस में क्या होगा, वेक्टर बी, इसके समानांतर होता है। तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर, आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं डी वाला हो जाएगा। अगला देखिएगा कि एक्स किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे आपका किसका, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे किसका होता है, तो जैसे बाबू गामा किरण का गुण होता है वैसे ही आपका एक्स किरण का गुण होगा। ये सब क्वेश्चन खैर देखिए ज़्यादा भारी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। अगला देखिएगा, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर ये आपका हो जाता है। देखिए कहता है व्हेन ए कन्वर्टेड, देखेंगे कनकेव लेंस इमेज्ड इन वाटर बिकॉम का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या चलेंगे, सी कम अपसारी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मापा जाएगा, ऊर्जा मापा जाएगा, समझ रहे ना बात को। तो क्या आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर 23 में आंसर डी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला 24 देखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। देखिएगा मेरे प्यार जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा ऐसा श्रेणी है जो आपका दृश्य परिसर भाग में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए 24 नंबर में अगर देखा जाए तो ये बामर श्रेणी हो जाएगा, बामर सीरीज, ये आपका कहाँ होता है, दृश्य परिसर भाग में। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है। ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। व्यतिकरण फ्रीज जो है बाबू, ठीक है, इसकी चौड़ाई पूछा जा रहा है क्या होता है, 25 नंबर क्वेश्चन। तो व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई देखेंगे, बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बटे क्या होगा, स्मॉल डी। तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लगा दीजिए ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, दी एज ऑफ दी, देखिए मेरे प्यार को ध्यान देगा, फोसियल ऑफ, ध्यान देगा, डिटर्मिनांट का बात किया जा रहा है, डिटर्मिनेटेड का बात किया जा रहा है। देखेंगे तो ये कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। 26 नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा। कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म की आयु यानी कि जीवाश्म का उम्र जो है पता किया जाता है। अब देखिए स्वास्थ्य आंख की विभेदन सीमा क्या होती है, 27 में चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्वास्थ्य आंख की विभेदन सीमा 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शंस क्या होगा, ए। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तरंग कालांतर थीटा और पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध क्या होता है, दी फेज डिफरेंस, कहता है दी फेज डिफरेंस ऑफ वेव देखेंगे फाई और रिलेटेड टू, ध्यान देगा, पथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। तो यानी कि देख लीजिए, आपको फार्मूला अगर याद है तो सारा कुछ आपका तुरंत बनेगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल थोड़ा मिस हो सकते हैं, ठीक है। तो 28 नंबर में इस हिसाब से अगर देखा जाए ये लैम्डा फाई बटे जो है आपका 2 फाई होता है फार्मूला, लैम्डा फाई बटे 2 फाई। 28 में आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए बाबू, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक का अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है ना हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू, तो ये आपका होता है 2.42, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो कहाँ पे आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र आपका क्या होता है, दी वेव ऑफ फाइन, ध्यान देगा, कहता है दी वेव ऑफ फॉन्ट ए, ठीक है ना, फ्लेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट सिक्योर का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये गोलाकार हो जाएगा, क्योंकि बाबू देख लीजिए परिमितीय दूरी पर जो आपका तरंगाग्र होता है गोलाकार होता है,
क्या होता है, गोलाकार। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस क्या हो गई। अगला द्वितीय तरंगिका की अवधारणा, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय तरंगिका जो है ना अवधारणा आपका किसने दिया था, क्या पे देखेंगे, ध्यान देगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी, ठीक है ना, वेव देखेंगे, ठीक है, वेव लेटेस्ट का बात किया जा रहा है 31। तो ये हाइगेंस के द्वारा हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, दी एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश का बात किया जा रहा है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा 32 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बाबू, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा अगर देखा था ना तो ये आपका होता है एच होता है, क्या होता है, एच भी 32 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। प्रकाश का वेग बाबू ये आपका महत्तम होता है, कहाँ पर महत्तम होगा, तो देखिए ये आपका निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं इन वैक्यूम, डी वाला आंसर। अगला देखिए कहता है प्रकाशीय पथ बराबर आपका क्या होता है, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, देख लीजिएगा, कहता है प्रकाशीय पथ, तो देखेंगे कहता है प्रकाशीय पथ का जब भी बात होगा ऑप्टिकल, ठीक है ना, ऑप्टिकल पथ का बात किया जा रहा है, तो देखेंगे फार्मूला जो आपका होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू पथ लेंथ, आंसर क्या होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होता है, अभी जस्ट नो में हम ये क्वेश्चन आपको ऊपर में हम बताए हैं, ठीक है ना, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायमंड क्लोज टू डैश, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरा का ही होता है, और कितना होता है, तो 2.42 होता है, कहाँ पर आपको दिख रहा है, सी वाला में दिख रहा है, तो लगा दीजिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार से किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है, दी रिलेशन इज बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान देगा। अब देखिए सिंपल है, अपवर्तनांक और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, मतलब देखा जाए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच यहाँ पर रिलेशन पूछा जा रहा है, तो एन बराबर जो फार्मूला होता है, सबसे पहले फार्मूला याद रखना होगा। फिजिक्स अगर चाहते हैं तो फार्मूला आपका कंठस्थ रहना चाहिए, तभी आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी बटा λ2, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या होगा, सी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, मतलब देखिए बाबू, वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, सिंपल क्वेश्चन है, वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। 37 नंबर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्म्स का बात किया जा रहा है, देख लीजिएगा प्रकाश का जब भी बात होगा बाबू, ठीक है ना, ये अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य देखेंगे, अनुदैर्ध्य नहीं है, अनुप्रस्थ है, ये पोलराइजेशन, ठीक है ना, पोलराइजेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ध्रुवन ये आपका जो है ना प्रकाश के ध्यान दीजिएगा अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, डी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट, मैग्नेटिज्म म्यू का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, देख लीजिए म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर जो आपका फार्मूला होता है ये आपका होता है बी बटे एच, ठीक है ना, तो बी बटे एच देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है आप जरूर लिखेंगे, उसका हम फिर से सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। आइए कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होते हैं, द डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश, ऊपर में ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं और काफ़ी खास ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू, ठीक है। प्लांक स्थिरांक का बीमा का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट, ml/t के बारे में 3 एक बार में -1, यहाँ पर देख लीजिएगा 41 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कोई समस्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, यदि लैम्डा किसी जगह का मान हो तो 10 लैम्डा का व्यंजक क्या होगा, देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, dV/dx जानते हैं फार्मूला, तो यहाँ पर BV/BH होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 41 में क्या होगा आपके हिसाब से आंसर, मेरे हिसाब से ऑप्शन से सही है और आपके हिसाब से क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए 42 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा
खास क्वेश्चन है। आइए, कहता है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन गेमेटिक लेंथ Lg मैग्नेटिक लेंथ Lm। तो देख लीजिए क्या होगा, चुंबक की लंबाई, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकन लंबाई Lm, संबंध क्या होगा? फार्मूला आपको बता चुके हैं। Lm बराबर फार्मूला क्या होता है? Lm बराबर फार्मूला होता है ये आपका 5/6 Lg। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर 42 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हमने आपको पूरा का पूरा बाबू 42 क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार की समस्या है वीडियो का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है कोई भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यारा सा सेशन देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।